सो लेट्स कंटिन्यू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आज हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रपोज डिविडेंड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड पेड। अब डिविडेंड पेड है तो इस केस में क्या अकाउंटिंग होगी, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो हम वही सीखेंगे आज। ठीक है, तो डिविडेंड पेड में भी क्या है, दो सिचुएशंस अराइज होंगी। कौन कौन सी देखो। फर्स्ट, डिविडेंड पेड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। और दूसरी क्या है, डिविडेंड पेड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से पेड किया या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से पेड किया है? तो बताओ कैसे पता चलेगा। देखो, इसमें क्या दो सिचुएशन अराइज होंगी। अगर दो में से एक भी क्या क्वेश्चन में मेंशन है तो इसका मतलब है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड पेड किया है। ओके, तो आज हम पहले इसकी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो अब देखो, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में क्या होता है, इसमें होता है अगर क्या लिखा है, डिविडेंड हैज बीन पेड, डिविडेंड हैज बीन पेड फॉर द लास्ट ईयर। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि डिविडेंड हैज बीन पेड फॉर द लास्ट ईयर, तो इस केस में हम क्या माने कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से पेड किया गया है। ओके, और दूसरा क्या है, अगर लिखा है डिविडेंड पेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिगनिंग ऑफ द ईयर। और दूसरा क्या है, अगर लिखा है कि डिविडेंड पेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिगनिंग ऑफ द ईयर, मतलब ये बिगनिंग मतलब इसमें इसका मतलब है कि ईयर स्टार्ट होने से स्टार्टिंग में ही पे कर दिया है। ईयर स्टार्ट होने के स्टार्टिंग में क्या कर दिया, डिविडेंड को पेड कर दिया। तो इसका मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होगा। ओके, और इसमें कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। क्या, देखो, अगर लिखा है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, देखो, डिविडेंड हैज बीन included in the parent। अब देखो, जब इन्होंने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड को पेड कर दिया होगा तो क्या होगा, तो डिविडेंड पेड क्या होगा, तो जो इनका जो एक्वायर है, तो उन्होंने क्या किया होगा, एक्वायर ने जो इनका जो कंट्रोल होल्ड करेगा पेरेंट, तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्हें भी डिविडेंड मिला होगा, है ना। तो उन्हें जो डिविडेंड मिला होगा तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने प्रॉफिट में ऐड कर दिया होगा, अपने प्रॉफिट में ऐड कर दिया होगा, है ना। तो ये क्या है, ये रॉन्ग ट्रीटमेंट है ना। तो ये क्या है, अगर उन्होंने ऐड कर दिया तो क्या, इट इज रॉन्ग ट्रीटमेंट। ओके, तो अब करना क्या है बताओ। अब इस केस में क्या करना है, देखो, अगर ऐसा गिवन है तो इस केस में क्या करना है, माइनस करना है, माइनस करेंगे, माइनस फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेनल। तो पेनल के ओपनिंग बैलेंस से क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पहले इंसर्ट करते हैं नेक्स्ट पेज।
और दूसरा क्या होगा इसमें, इट इज ऑल्सो माइनस फ्रॉम कंसोलिडेटेड P&L, और इसे कंसोलिडेटेड P&L में से भी माइनस करेंगे। ओके, और भी करेंगे, कहां से करेंगे, थर्ड, और भी कहां से करेंगे बताओ, माइनस फ्रॉम द कंसिडरेशन में से भी ये माइनस होगा डिविडेंड। ओके, तो ये चीजें याद रखनी है। और अगर क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिविडेंड हैज बीन करेक्टली रिकॉर्डेड, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि डिविडेंड हैज बीन करेक्टली रिकॉर्डेड, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सिर्फ ये वाली ट्रीटमेंट होगी, कौन सी, दिस वन। इसमें क्या, माइनस फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L, सिर्फ इतना ही करेंगे। अगर लिखा है क्या कि डिविडेंड हैज बीन करेक्टली रिकॉर्डेड, तो इस केस में क्या है, सिर्फ फर्स्ट ट्रीटमेंट होगी, किस में से माइनस कर देंगे, ओनली लेस माइनस फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L। ओके, तो ये क्या है, ये चीजें याद रखनी है, और अभी और क्लियर हो जाएगा जब हम क्वेश्चन कवर करेंगे तो बिल्कुल सारी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही आते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन रीड करो, क्या लिखा है, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ इन द बुक्स ऑफ पेरेंट P लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 ऑफ P लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी S लिमिटेड। अब इनकी क्या बैलेंस शीट की बनाए, इन्हें क्या प्रिपेयर करनी है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, और इसमें दिया असेट्स गिवन है, और क्या लिखा, असेट्स में क्या है, प्रॉपर्टी एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी है, और लैंड एंड बिल्डिंग है, और इंटेंजिबल गुडविल है। इंटेंजिबल असेट्स में क्या, गुडविल गिवन है, और करेंट असेट्स इन्वेंट्रीज है, और क्या फाइनेंशियल असेट्स ट्रेड रिसीवेबल्स है, बैंक है, और उसके बाद ये इधर दिया है इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ पर इक्विटी शेयर में दो चीजें गिवन है, क्या क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। एक सेकेंड, प्रेफरेंस शेयर पहला है, प्रेफरेंस शेयर, और नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल होगा। यहाँ पर ये है इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, ध्यान रखना, ये प्रेफरेंस शेयर नहीं है। उसके बाद अदर इक्विटी, अदर इक्विटी में क्या है, रिजर्व एट 1 अप्रैल 2022। अब यहाँ पर रिजर्व गिवन है 1,20,000, ये कब के, 1 अप्रैल के, इट मीन्स बिगनिंग के गिवन है। ओके, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन है यहाँ पर। और इसमें देखो अदर इक्विटी सिर्फ 1 अप्रैल के ही है, तो इसका मतलब क्या, उस वही क्लोजिंग में भी है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो रिजर्व है सेम रिमेनिंग उतनी है, वहाँ पर कोई भी प्रॉफिट ट्रांसफर किया नहीं है। ओके, कोई सरप्लस वहाँ ट्रांसफर नहीं किया, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी है, नॉन करेंट लायबिलिटी नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद क्या है, करेंट लायबिलिटी, इसमें क्या क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल्स हैं। अब देखो क्या लिखा, फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस कंपनी शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 अप्रैल 2022। अब इसमें क्या क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, बिगनिंग का दिया है, बिगनिंग में कितना है, ₹1 लाख। और उसके बाद डिविडेंड ऑफ 15% वॉज पेड बाय अ कंपनी इन अक्टूबर 2022 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 which was credited to profit and loss account by P लिमिटेड। अब इसमें क्या देखो, इसमें लिखा है कि डिविडेंड डिक्लेयर किया गया कितना, 15% वाज पेड बाय एस कंपनी, जो एस कंपनी उसने किया, और पेड कब किया है, पेड किया है अक्टूबर 2022, मतलब करंट में पेड किया है। ठीक है, करंट हमें पेड कभी भी करे, इससे हमें मैटर नहीं करता, मेन मैटर क्या करता है कि डिविडेंड कब, किस ईयर के लिए है। तो यहाँ पर डिविडेंड क्या लिखा है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ये 22 है। ठीक है, विच वाज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय पी लिमिटेड। अब इसमें लिखा है जो डिविडेंड मिला है, ठीक है, और उसे पी लिमिटेड ने अपने
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी क्रेडिट कर दिया है। तो यहाँ पर देखो आ गया ना। अब इन्होंने यहाँ पर क्या डिविडेंड हैज बीन इंक्लूडेड इन द पेरेंट, पेरेंट्स ने क्या किया है कि डिविडेंड इंक्लूड कर दिया होगा, तो क्या रॉन्ग ट्रीटमेंट कर दिया इसने, वो क्वेश्चन में बोल रहा है। सेम वही है सिचुएशन। अब इसमें क्या करना है, अब पहले माइनस करेंगे इसे ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल में से, है ना। कैसे करेंगे अभी वो सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, तो इसमें क्या दिया, लास्ट ईयर का डिविडेंड लिखा है। इसका मतलब क्या, कौन से वाला यहाँ पर आ रहा है सिचुएशन, यहाँ पर ये वाले डिविडेंड हैज बीन पेड फॉर द लास्ट ईयर। तो ये वाले सिचुएशन अराइज हो रही है यहाँ पर ये वाली। तो इसका मतलब क्या है, डिविडेंड लास्ट ईयर का है, पेड अभी कर रहे हैं। तो हमें पेड कभी भी कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है बताओ जल्दी से, किस ईयर का है, दैट इज कंसीडर। ओके, तो यहाँ पर क्या है, किस ईयर का ही, लास्ट ईयर का है। तो इसका मतलब क्या है, लास्ट ईयर। तो यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट आएगा, लास्ट ईयर वाला। डिविडेंड हैज बीन पेड लास्ट ईयर, इट मीन डिविडेंड पेड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर अराइज होगा। ओके, और इसके बाद क्या लिखा है थर्ड में, इंक्लूड इन क्रेडिटर्स ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड जो क्रेडिटर्स है ना एस के, ये क्रेडिटर्स है ये 1 लाख के। इसमें क्या, इसमें इंक्लूड कर रखा है कितने इंक्लूड है इसमें, 40,000 ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय पी लिमिटेड। जो पी लिमिटेड में सप्लाई किया गया होगा उसका यहाँ पर 40,000 रुपये इसमें इंक्लूड है क्रेडिटर में ऑफ एस लिमिटेड। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्टॉक ऑफ एस कंपनी आर गुड एट वैल्यू ऑफ ₹16,000 which were supplied by P Limited at a profit और 25% ऑन सेल। अब इसमें क्या है कि जो यस का स्टॉक है, इन्वेंट्री है, ठीक है, इन्वेंट्री है, और इन्वेंट्री ये इन्वेंट्री है, इसमें कितना ऐड कर रखा है, इसमें इंक्लूड है 16,000 रुपये, 16,000 रुपये इंक्लूड है। ठीक है, इसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कंसेप्ट आएगा। और इसमें लिखा ऑन सेल, और सेल कितना है 25%। ठीक है, तो इसका कितना निकलेगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो ऐसे निकल जाएगा 16,000 इंटू में 25%, तो कितना आ जाएगा 4,000 आ गया। और उसके बाद क्या है, प्लांट एंड मशीनरी पर रिवैल्यूड एट 3 लाख। और इनकी जो प्लांट एंड मशीनरी वो कितने पर रिवैल्यूड किया, 3 लाख पर, विच स्टूड इन द बुक्स एट ₹2 लाख इन द बिगिनिंग। जो बिगिनिंग में कितना था, बिगिनिंग का बैलेंस किया है, ओपनिंग बैलेंस कितने 2 लाख का, जो रिवैल्यूड किया वो कितने की भी निकली 3 लाख की। यहाँ पर रिवैल्यूएशन भी का भी कंसेप्ट है ना। तो अब क्या करेंगे, अब इसे हम सोल्व करते हैं। फिर इसके बाद क्या करोगे, एक क्वेश्चन दूंगा मैं होमवर्क, वो आपको करना है, वो स्टडी मैट का ही क्वेश्चन होगा। इतना सारा मैंने कवर करा दिया, अब तो कर ही लोगे आप। अब क्या यहाँ पर आएगा, देखो पहले हमें क्या करना है, देखो इसमें पहले तो हमें ये करना है कि एनालाइज करना है, एनालाइज अकाउंटिंग पीरियड। एनालाइज करना है अकाउंटिंग पीरियड। ओके, अब एनालाइज करना है अकाउंटिंग पीरियड, और इसका ईयर कहाँ से, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर क्या लिखा है, अब इस क्वेश्चन में एक भारी मिस्टेक सी हो गई है ऐसी नहीं। अब क्या करें, इंसान है, हो सकती है मिस्टेक भी, है ना। अब इसमें देखो क्या है, एक्चुअली ये प्रॉपर जब मैं क्वेश्चन बना रहा था ना, इसमें एक चीज ऐड करना भूल गया। क्या, देखो ये क्या लिखा है, ये एक लाइन थी जो मैं ऐड करना भूल गया यहाँ पर बीच में। ये इंटेंजिबल गुडविल के बाद में ये लाइन आएगी, किसके, फाइनेंशियल एसेट्स इन्वेस्टमेंट की। वहां पर आएगा कितने, ये है फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 3,000 इक्विटी ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। जो एस लिमिटेड के शेयर्स कितने बाय किए, 3,000, और ये 3,000 पी लिमिटेड ने बाय किए हुए हैं। ठीक है, और एज ऑन 30 सितंबर 2022, और कितने में, 4,80,000 में। ये लाइन एक्चुअली मुझे यहाँ ऐड करनी चाहिए थी। इसके बाद या तो लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे या तो आप ये ऐड कर लेना इस लाइन को, या तो मैं क्या करूँगा, इसका क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, जो आप डाउनलोड कर लेना प्रॉपर क्वेश्चन। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ इसमें, यहाँ पर जब मैं क्वेश्चन बना रहा था ये,
तो यहाँ पर मैं इसे ऐड करना बाय मिस्टेक भूल गया, ठीक है। एनीवे तो इतना कर सकते हो करेक्ट भी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन किए तो इतना तो पता ही होगा कि इन्वेस्टमेंट किधर आएगी। ये इन्वेस्टमेंट आएगी पी लिमिटेड की, आएगी यहाँ पर पी लिमिटेड की बैलेंस शीट में आएगी कितने की, 4,80,000 की। और इन्होंने कब ये एक्वायर किया था शेयर, 30 सितंबर को, ठीक है ना। कब एक्वायर किए, 30 सितंबर को। तो अब एक यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर डेट क्या होगी उसकी, इसकी डेट होगी 30 सितंबर 2022, है ना। तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, है ना, प्री एक्विजिशन पीरियड। और इधर वाला क्या होगा, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ कंट्रोल। दूसरा है डिग्री ऑफ कंट्रोल। और डिग्री ऑफ कंट्रोल में क्या आएगा बताओ जल्दी से। पहले तो किसके शेयर्स आएंगे, पहले शेयर्स आएंगे नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ यस लिमिटेड। यस लिमिटेड के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, देखो इसकी शेयर कैपिटल कितनी है, इसकी शेयर कैपिटल है 4 लाख, ठीक है 4 लाख। और अभी हमने निकाल तो दिया था ये 4 लाख, 4,000 शेयर, तो कितने हो गए 4 लाख। 4 लाख में डिवाइड करेंगे कितने से, 100 से। वो तो अनरियलाइज प्रॉफिट निकाला था हमने, ये तो अनरियलाइज प्रॉफिट है 4,000, है ना। हमें क्या निकालना है यहाँ पर हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर। तो इनकी कितने की वैल्यू है, ये 100 है, कितनी है 100। ये ईच है, इसके शेयर्स कितने के, जो ये शेयर्स हैं ये 100 रुपीज ईच हैं। आपको कुछ नहीं क्या बोलूँ अब, बस यही कहना है कि जो क्वेश्चन आप ये वाला क्या करना है, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, दैट्स इट, ओके। तो अब क्या इसमें जो ये शेयर्स हैं कितने के, 100 के ईच के हैं। तो इसका मतलब क्या, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 4 लाख डिवाइड बाय 100। तो कितने कितने हो गए, 4,000 शेयर्स, 4,000 शेयर्स हो गए, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 4,000, है ना। और नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ए लिमिटेड, ए नहीं पी लिमिटेड, पी लिमिटेड। और पी लिमिटेड ने कितने हेल्ड कर रखे हैं बताओ, पी लिमिटेड ने कर रखे हैं कितने, देखो ये 3,000 शेयर, 3,000 3,000, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय एनसीआई, एनसीआई ने कितने हेल्ड किए, यहाँ पर देखो इसने हेल्ड किए 1,000। तो इसका रेशो निकाल दो, कितना आ जाएगा, रेशो आएगा 3:1, है ना। तो 3:1 हो जाएगा। और इसकी परसेंटेज में निकालना, तो परसेंटेज में निकाल दो, 3 डिवाइड बाई 4,000 इंटू 100। इसका मतलब कितना बनेगा, ये बनेगा 75%, ये कितना 25%, ठीक है। और अब इसके बाद हमें क्या करना है बताओ जल्दी से। अब हमें निकालना है थर्ड पॉइंट, पहले थर्ड पॉइंट लिखो। अब हमें करना है क्या, डिविडेंड, डिविडेंड। अब इसमें कौन सा प्री एक्विजिशन पीरियड वाला कंसेप्ट आ रहा है, देखो मैंने समझाया भी था, ये वाली लाइन पढ़ो, रीड करो पहले पहले ध्यान से। कौन सी, सेकेंड लाइन, कौन सी, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इन केस तो प्री एक्विजिशन
प्रॉफिट। इट मीन अगर जैसे प्रॉफिट में से डिविडेंड पे करते हैं तो उसके केस में क्या ट्रीटमेंट होगी, है ना। तो पहले तो निकाल लो टोटल डिविडेंड कितना आएगा इसका, कितने शेयर कैपिटल है 4 लाख की, और 15% क्या किया है डिविडेंड पेड किया है, तो कितना आ जाएगा टोटल डिविडेंड। तो टोटल डिविडेंड कितना आएगा देखो 4 लाख इंटू में 15%, 15 4 जा 60 ये आ रहा है, 4 लाख इंटू में 15। यस, अब इसे डिवाइड करो किसमें, एनसीआई और पेरेंट में। पेरेंट और एनसीआई कितना आएगा 60,000, इसका 75% 45,000, और इसका यहाँ पर कितना आएगा रिमेनिंग इधर आ जाएगा, बैलेंस कितना है 15,000। दैट्स इट, है ना। इतना यहाँ पर इतना पता चल गया। हमें क्या करना है फिर इसके बाद डिविडेंड को अलग अलग कर देना कि कितना पेरेंट के खाते में जाएगा, कितना खाते का मतलब पार्ट, कितना पार्ट पेरेंट का है, कितना पार्ट एनसीआई का है। अब इसके बाद हम ट्रीटमेंट किसकी करेंगे, रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन पहले तो ओपनिंग क्लोजिंग हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जब तक पता नहीं होगा ना तब तक हम इसमें ना एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाल पाएंगे और ना ही बताओ क्या अंडर वैल्यूड है या अपवर्ड वैल्यूएशन है, डाउनवर्ड है अपवर्ड है। ये क्या ओपनिंग और क्लोजिंग। और क्वेश्चन में क्या गिवन था, जो वैल्यूएशन किया था उसकी बुक वैल्यू कितनी थी बिगिनिंग में थी 2 लाख 2 लाख की, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 लाख। अब इसकी क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग है तो इसकी क्लोजिंग कितनी है देखो, प्लांट एंड मशीनरी कितनी 1,80,000 की है। बिगिनिंग में थी कितनी की, बिगिनिंग में थी 2 लाख की, और एंड में कितनी है 1,80,000। तो इसके बीच का जो गैप होगा क्या होगा, वो दैट इज डेप्रिसिएशन, है ना। डेप कितने का 20,000 का। अब इसी को कंटिन्यू करो नेक्स्ट पेज पर। डेप्रिसिएशन कितने का, अब हमें क्या निकालना, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आएगा, परसेंटेज ऑफ डेप। परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, एक्चुअल डेप्रिसिएशन कितना लगाया, डेप्रिसिएट कितने किया है 2 लाख, और बिगिनिंग में कितनी थी, बिगिनिंग में थी ये 22 लाख की, और इंटू में 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा देखो, यार है 10%। ठीक है 10% आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। इसका इसमें क्या हुआ, अपवर्ड है डाउनवर्ड इसी के अंदर ही है। ठीक है, अपवर्ड वैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन है, या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, अपवर्ड वैल्यूएशन और डाउनवर्ड। अपवर्ड होता है तो इसे क्या ट्रीट करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं इसे, है ना। तो यहाँ पर क्या, और जो एडिशनल होगा वो रिवेन्यू काइंड का क्या होगा, लॉस होता है ना। तो हम क्या करेंगे, अपवर्ड वैल्यूएशन और डाउनवर्ड वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखो, अब वैल्यूएशन कितने पे की है, वैल्यूएशन की है, रिवैल्यूएशन कितने की है 3 लाख की, 3 लाख की है। और यहाँ पर देखो, और इसके बिगिनिंग में कितनी थी, डेट ऑफ एक्विजिशन। हमें क्या वैल्यू कौन सी निकालनी है, बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या आएगा, देखो यहाँ पर कितना निकल गया था, इसका पीरियड कितना, प्री एक्विजिशन पीरियड कितना है 6 मंथ आएगा, और यहाँ पर भी कितना आएगा 6 मंथ ही आएगा, देख लो काउंट कर लो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इन्होंने सेम 6 महीने तो क्या यूज कर ही ली है ना, 6 मंथ यूज कर ली, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन पहले लेस करेंगे, तभी तो यहाँ पर आएगा डेट ऑफ एक्विजिशन की वैल्यू कितनी है, और कितना है देखो 2 लाख। इसमें से माइनस करो कितना, माइनस करो 10% इंटू में 6/12, तो कितना आएगा
और ये किसका करना है, ऑफ 2 लाख का, ऑफ 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख का माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखो पहले 2 लाख, इसका 6 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालो। एक साल का निकला था कितना, 20,000, तो 6 मंथ का कितना होगा, 10,000। तो 2 लाख में से 10,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1,90,000। ठीक है, अब इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पर प्लस में आ रहा है, बुक वैल्यू थी कम और वैल्यूएशन की हमने ज्यादा, तो इसका मतलब कि अपवर्ड वैल्यूएशन है, ये अपवर्ड वैल्यूएशन। अपवर्ड वैल्यूएशन कितनी है, 1,10,000। ठीक है, 1,10,000 के अपवर्ड वैल्यूएशन। और इसके बाद हमें क्या निकालना है, एडिशनल डेप्रिसिएशन, वो भी यही निकाल देते हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन, डेप ऑन, ऐसे इसमें क्या करोगे, डेप ऑन रिवैल्यूड, रिवैल्यूड एसेट कितने की है, 3 लाख की, और उस पर कितना निकलेगा, 10%, कितना आएगा, 30,000। और ऑलरेडी चार्ज कर रखा डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज कितना किया, देखो 2,000 ड्यूरिंग द ईयर, 20,000 चार्ज कर ही रखा है, तो 20,000 माइनस कर दो, तो ये क्या आएगा, 10,000, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन। और ये होता है लॉस, रिवेन्यू का, रिवेन्यू टाइप का लॉस होता है, रिवेन्यू, इससे क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, ये मैंने पहले भी बता चुका हूं तुम्हें। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या है, अदर इक्विटी। ये कौन सा पॉइंट था, 4, अब 5वां आ गया, 5वां है अदर इक्विटी। और अदर इक्विटी में क्या क्या आएगा, देखो अदर इक्विटी में 2 चीजें हैं, एक तो पेनल, तो पहले बात कर लेते हैं पेनल की। पहले लिखो यहाँ पर प्रॉपर ओपनिंग और क्लोजिंग पेनल। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लिखा है, पहले पॉइंट में लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड सोल्ड एज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2022। 2022 को कितना बैलेंस शो कर रहा है यहाँ पर, 1 लाख रुपए, 1 लाख। ठीक है, और इसका क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग है, क्लोजिंग कितना है इसका, क्लोजिंग है, इधर देखो क्लोजिंग कितना बता रहा है, 1,80,000 का, यहाँ पर कितना आएगा, 1,80,000। और मैंने कुछ चीजें लिखवाई थी ना, डेप्रिसिएशन जब बोला था कि जब प्रे एक्विजिशन केस किसका, प्रे एक्विजिशन में से डिविडेंड पेड कर रहे हैं, तो उस केस में क्या बोला था, मैंने पहले लिखवाया था कि, जल्दी ओपन हो गया, ओके। तो पहले क्या बोलता कि अगर जो डेप्रिसिएशन क्या बोल रहा हूँ, डेप्रिसिएशन डिविडेंड पहले ऐड कर रखा होगा, ऑलरेडी ऐड है। अगर प्री एक्विजिशन का केस आता है तो प्री एक्विजिशन के केस में क्या करेंगे, पहला क्या बोलता, पहले तो माइनस करेंगे फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेनल, तो ओपनिंग बैलेंस के पेनल में से क्या करेंगे, पहले माइनस करेंगे। अब देखो वही ट्रीटमेंट हो रहा है ना, ओपनिंग बैलेंस के पेनल में से डिविडेंड को क्या करेंगे, माइनस, और डिविडेंड कितना था टोटल, 60,000 का है ना, ओपनिंग में से माइनस किया तो अब कितना आ गया, 40,000। तो अब देखो दोनों के बीच का गैप कितने का है, दोनों के बीच का गैप है 1,40,000। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें किसमें, प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में करना है और प्री एक्विजिशन पीरियड में। तो अब क्या है देखो, अब दोनों में 6 मंथ का हो रहा है, तो 1,40,000 इंटू में 6/12 70,000, इधर भी कितना आएगा, 1,40,000 इंटू में 6/12
यहाँ पर भी आएगा 70,000। ओके, और अब नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट हमें करना है किसका, बी, एससी का बी, ये तो था ए पैनल का, अब जनरल रिजर्व का। पॉइंट बी क्या होगा, एससी का पॉइंट फिफ्थ का बी किसका है, जनरल रिजर्व। वो जनरल रिजर्व में क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में देखो जनरल रिजर्व में गिवन है कि जितना जनरल रिजर्व अप्रैल में था, बिगनिंग में था, उतना ही एंड में है। तो इसका मतलब कोई चेंज हो ही नहीं है। ये क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है कि ओपनिंग और क्लोजिंग 1,20,000 यहाँ पर भी था और 1,20,000 यहाँ पर भी है। तो हमने कुछ ट्रांसफर किया ही नहीं है। जब कुछ ट्रांसफर किया ही नहीं तो यहाँ पर ना तो प्री एक्विजिशन पीरियड में जाएगा, ना ही पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में। लेकिन ये क्या होगा, ये 1,20,000 है ना, ये 1,20,000 किसका रहेगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। दैट्स इट। ओके, तो अब इसके बाद क्या है, अब नेक्स्ट होगा, और इसमें एक चीज थोड़ी मिस्टेक हुई है। यहाँ पर देखो एडिशनल डेप्रिसिएशन में हम एडिशनल डेप्रिसिएशन कितने मंथ का निकाले, 6 मंथ का निकाले ना, तो यहाँ पर 6 मंथ की निकालेंगे, क्योंकि 6 मंथ ही तो पहले तो हम 6 मंथ का निकालेंगे। तो कितना आएगा भाई, देखो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हुई है, बोले तो मिस्टेक, गलती पे मिस्टेक। तो कितना आएगा डेप्रिसिएशन, इसका करो 6 कितना होगा, 6 मंथ का कितना आएगा, मैं इसे अलग रेट से लिख देता हूँ। यहाँ पर आएगा 15,000। ठीक है, 6 मंथ का निकालना है। एक प्रीएक्विजिशन जो क्वालिटी कितना है, 15,000। ठीक है, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज वो 6 मंथ का निकलेगा। यहाँ पर 6 मंथ का निकालोगे इसका भी, इतना कि अभी 6/12 कर दोगे तो कितना आएगा, ये 10 आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस कर देना है। तो जब यहाँ माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 5 आएगा, 5,000। ठीक है, यहाँ पर वो मैं प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन वाला पीरियड दिमाग से उतर गया था, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है 6 मंथ के लिए क्या प्री एक्विजिशन का है और 6 मंथ का पोस्ट का है, तो इसलिए आधा करना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसके बाद देखो कितना हो गया, जनरल रिजर्व भी हो गया। अब हमें क्या करना है, एनालाइज करनी है टेबल अदर इक्विटी की। फिर 6 एनालाइज टेबल किसकी है, अदर इक्विटी की। ये तो आप भी कर लोगे। अब लिखो यहाँ पर आएगा टोटल, और यहाँ पर किसका आएगा, पेरेंट का। पेरेंट बोले तो पी लिमिटेड, और इसकी होल्डिंग कितनी है, 75%। एनसीआई कितनी है, 25%। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले कैपिटलाइज, कितना कैपिटलाइज होगा वो करेंगे। पहले तो क्या आएगा, ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग पी एंड एल। और पी एंड एल ओपनिंग कितना आया था, एडजस्टमेंट करने के बाद कहाँ गया, ये देखो 40,000। तो ओपनिंग कितना आएगा, 40,000। और इसमें प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को ऐड करेंगे, और वो कितना निकल के आया था, हाफ क्या था, 70। और एडिशनल उसे भी हम कैपिटलाइज करते हैं, किसे बताओ जल्दी से, अपवर्ड वैल्यूएशन को, अपवर्ड रिवैल्यूएशन, अपवर्ड रिवैल्यूएशन। और कितने का हुआ था, 1,10,000 का। और एडिशनल डेप्रिसिएशन कितने का है, देखो एडिशनल डेप्रिसिएशन को हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। बट एडिशनल डेप्रिसिएशन तो पार्ट है ही नहीं, वो तो उसे क्या मानते हैं, लॉस रेवेन्यू नेचर का। ठीक है, और इसमें एक चीज और गिवन थी, क्या देखो क्वेश्चन में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने, 10,000 को से लेस करेंगे।
प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने के, 10,000 लेस। और इसके बाद कुछ भी नहीं है। जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है दैट इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू लॉस। ओके, तो उसे जब रेवेन्यू निकालेंगे उसमें समाइज करेंगे। तो कितना आएगा, 40,000। और इसमें कोई चीज रह रही है क्या, देखते हैं। देखो देखो पहले। और यहाँ पर जनरल रिजर्व भी तो है। जनरल रिजर्व कितने हैं, 1,20,000 के। वो भी तो लिखोगे, भूल गए तुम भी। ओपनिंग जनरल रिजर्व, ओपनिंग जनरल रिजर्व कितने के, 1,20,000 के। और एक चीज, और यहाँ पर प्री एक्विजिशन कोई जनरल रिजर्व आई नहीं था, है ना, तो उसे कंसिडर नहीं करेंगे। 40 प्लस में 70 प्लस में 1,20,000, 1,20,000 और क्या है 1,10,000 माइनस में 10, ये आ गया 3,30,000। अब इस पे करो, अलग अलग कर दो। इसका 75% कितना आएगा, 2,47,500 82,500 82,500। और ये क्या निकल के आया बताओ, अदर इक्विटी है जो एक्विजिशन डेट, एक्विजिशन डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन को अदर इक्विटी कितनी है, 3,30,000 की। अब इसमें क्या आएगा, ये तो ए पार्ट था इसका। अब बी में क्या आएगा, रिवेन्यू प्रॉफिट। और रिवेन्यू प्रॉफिट में क्या क्या आएगा, जल्दी से बताओ। इसमें आएगा एक तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, रेवेन्यू में क्या था, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था, ये देखो 70,000 है। पोस्ट एक्विजिशन और जनरल रिजर्व में तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आएगा 70,000। और यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी है, एडिशनल डेप। और एडिशनल डेप कितना निकल गया था, 5,000। उसे करो तो लेस, तो ये कितना आ जाएगा, 65,000, 65,000। और इसका करो यहाँ पर 75% कितना होगा, 70 का 75%। और कुछ है नहीं यहाँ पर, कितने आएगा, 52,500। रिमेनिंग होगा 17,500। अब इसको भी बांटो 5,000 को भी, इसका 75% 3750। और इधर आएगा 1,250। अब ये है अदर इक्विटी, तेरह 550, 52,500 माइनस में 3750, ये कितना है, 48, 48, 750। ठीक है, तो इतना निकल के आ गया ये। अब इसके बाद क्या आएगा बताओ, इसके बाद आएगा गुडविल कैलकुलेट करेंगे, गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज। गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज। और ये कैसे निकलता है, ये जो ऐसे निकालना है, एज पर इंडियन AS 102 विच आई हैव ऑलरेडी कवर्ड फुल्ली। अब यहाँ पर क्या करोगे बताओ, इसमें क्या आता है, पहले कंसिडरेशन आता है, कंसिडरेशन। और क्या आएगा बताओ, कंसिडरेशन। और मैंने क्या बोलता है, इसमें कंसिडरेशन में कुछ एडजस्टमेंट भी होगी। मैंने बताया भी था इसमें स्टार्टिंग में कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के केस में क्या होगा, कंसिडरेशन
में डिविडेंड जो पार्ट है ना किसका, एनसीआई का, उसे कर देंगे माइनस। तो यहाँ पर क्या है, इसमें देखो क्या लिखा है, ये कंसिडरेशन कितने का, 4,80,000। ये देखो इस साइड में लिखा है मैंने, कितना है, 4,80,000। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4,80,000। और एनसीआई का डिविडेंड में कितना पार्ट था, बताओ जल्दी से। एनसीआई का पार्ट था, मैंने कैलकुलेट कितना किया था बताओ, वो था, ये देखो कहाँ गया, इधर ही है, ये है पेरेंट का पार्ट कितना है, 45,000। तो पेरेंट का ही हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पर 45,000। ये चीज याद रखनी है, और ये मैंने लिखवाई भी थी यहाँ पर, देखो ये माइनस फ्रॉम द कंसिडरेशन में से भी माइनस करेंगे। तो इट इज ऑल्सो माइनस फ्रॉम द कंसोलिडेटेड पेनल, जब कंसोलिडेटेड पेनल बनाओगे ना तब भी माइनस करेंगे। एक जगह और इसका एडजस्टमेंट रह जाएगी। तो कितना निकल के आया, 4,80,000 माइनस में 45, ये आ गया 4,35,000। और एनसीआई, ये ध्यान रखना यहाँ पर एनसीआई कैसे लिखेंगे, कैसे कंसिडर करेंगे यहाँ पर। अब एनसीआई का केस क्या हुआ, अब इसमें एनसीआई प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में पेरेंट की कोई होल्डिंग है नहीं है, तो कितना है एनसीआई उसके शेयर प्रेफरेंस शेयर कितने, 40,000 के, 40,000 के, तो वो पूरे के पूरे ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उसमें पेरेंट की कोई होल्डिंग नहीं है। और इसमें अब प्लस कितना करेंगे, शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल इसमें है उनकी 4 लाख की, 4 लाख की शेयर कैपिटल है, 4 लाख। और इनकी अदर इक्विटी कितनी हमने निकाली थी, एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन की डेट पे कितनी थी अदर इक्विटी, देखो कहाँ गई, ये देखो अदर इक्विटी थी 3,30,000 की, तो इसे कर दो ऐड, 3,30,000। अब इसको कर दो 25% निकालो इसका। अब 25% निकालने के बाद क्या करोगे, इसको इससे इसमें ऐड कर दो, तो कितना आएगा, 4 लाख प्लस में 3,30,000, इसका करो 25% और करो कितना, 40,000, ये आएगा 2,22,500। ये कितना आएगा, 2,22,500। टोटल क्या आएगा, टोटल कंसिडरेशन आ जाएगा 2,22,000 प्लस में 4,35,000, ये आएगा 6,57,500, 6,57,500। और कंसिडरेशन कितना था, लेस करो क्या, नेट असेट, आइडेंटिफाइबल असेट या नेट असेट, इसमें से लेस करेंगे। और नेट असेट्स में क्या क्या आएगा, नेट असेट्स का मतलब क्या है, यहाँ पर कैपिटल और अदर इक्विटी को ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगी, नेट असेट्स आ जाएगी। यहाँ पर नेट असेट्स में क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की है वो भी कंसीडर करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने के थे, 40,000 के, और प्लस करोगे 4 लाख के क्या, इनके शेयर कैपिटल, और इनकी अदर इक्विटी कितनी थी, डेट ऑफ एक्विजिशन। अब इन चारों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगी, नेट असेट्स आ जाएगी यहाँ पर 4 लाख 7,30,000 और 40, 7,70,000, ये आ गया 7,70,000, ठीक है। इसे अब माइनस करोगे, अगर माइनस में आया तो गेन ऑन बार्गेन परचेज होगा, तो कितना आएगा, 6,57,500, 6,57,500, 7,70,000, ये आएगा 1,12,500, 1,12,500, 1,12,500 क्या आया, गेन ऑन बार्गेन परचेज, गेन ऑन बार्गेन परचेज कितना है, 1,12,500, ठीक है। तो और इसके बाद ये तो आ गया गेन ऑन बार्गेन परचेज आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एनसीआई निकालनी है, और एनसीआई में तो कुछ रहा ही नहीं अब निकालने को। 8वां एनसीआई एज ऑन 31 मार्च 2023 क्लोजिंग एनसीआई, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए हमें, पहले तो ओपनिंग एनसीआई चाहिए, ओपनिंग में एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन की एनसीआई तो हमने निकाल ली, कितनी है, 2,22,500, तो क्या आ जाएगा, 2,22,500।
अदर इक्विटी, पोस्ट एक्विजिशन वाले, पोस्ट एक्विजिशन के कितने हैं हमने कैलकुलेट किए थे, कितने कैलकुलेट किए थे अदर इक्विटी पोस्ट एक्विजिशन के थे 13,750। 13,750 कैसे आ गया, 17,500 माइनस 1250, ये आएगा 16,250 आएगा भाई। अभी हो जाता है क्वेश्चन गलत, 16,250, यहाँ पर कितना आएगा 16,250 करो, 16,250 प्लस में 2,22,500, 2,22,500, ये आएगा 2,38,750। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है, अब कुछ नहीं करना है, अब सीधे हमें बनानी है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोले तो बैलेंस शीट, मेन तो यही है ना, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है जो 31 मार्च 2023 बनाओ। पहला कॉलम है नोट का, नोट बोट का, इट इज नोट का, अमाउंट, और इसमें नई जो बैलेंस शीट है उसमें क्या आता है, पहले आता है असेट, असेट्स, और असेट्स में क्या आएगा बताओ, नॉन करेंट असेट, उसमें करेंट असेट, और नॉन करेंट असेट में पहले क्या आता है बताओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और इसका बनाएंगे वर्किंग नोट, क्योंकि इसमें रिवैल्यूएशन का भी पंगा आ रहा है, तो इसे कर दो इंसर्ट। तो यहाँ पर कितना आएगा बताओ, पहला नोट क्या बनेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पहले तो दोनों को नॉर्मली ऐड कर लो, दोनों में देखो कितना है इसका, प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी कितना, 3,20,000 और 1,80,000, पहले इसे ऐड करो, 3,20,000 और 1,80,000, 3,20,000 प्लस में 1,80,000, ठीक कितना आएगा, 5 लाख आएगा। ठीक है, 5 लाख, 5 लाख, और इसमें प्लस कर दो क्या, अपवर्ड वैल्यूएशन, अपवर्ड वैल्यूएशन, और वो कितना का हुआ था बताओ, 1,10,000 का हुआ था वो, अगर याद हो तो, अगर नहीं याद है तो चेक कर लो। और इसमें से एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, एडिशनल डेप करेंगे माइनस, वो कितने का था, 5,000 का निकला था, माइनस कर दिया। और इसके बाद और क्या आएगा इसमें, और लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग, इसी में ये प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी है ये, और यह लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में क्या है, ये तो सीधा सीधा प्लस कर दो दोनों को, इसमें कुछ है नहीं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, है ना। तो इसमें कितना आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 4,00,000 और 2,60,000, मतलब 6,60,000, 4,00,000, 4,00,000 प्लस में 2,60,000, इट मीन्स 6,60,000। चलो पहले कितना है, 5,00,000 प्लस में 1,10,000 माइनस में 5,000 प्लस में 6,60,000, ये आया है 12,65,000। तो इसका कितना है, 12,65,000। और क्या इसमें,
और इनटेंजिबल के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर, इनटेंजिबल असेट्स, जिसमें क्या गुडविल। क्या लिखा है, गुडविल गिवन है। गुडविल कितनी है, 1 लाख, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1,40,000। और एक चीज यहाँ पर एडजस्टमेंट ये करेंगे किसकी, जब भी गुडविल भी हो और गेन और बारिश परचेज हो तो दोनों का क्या करना है, नेट ऑफ कर देना है, नेट ऑफ करना है, ठीक है। अगर अब यहाँ पर देखो जिस साइड ज्यादा है उस साइड ही हम क्या करेंगे, इसे नेट ऑफ करेंगे। अब नेट ऑफ का मतलब क्या है, तो देखो ध्यान से कितना आ रहा है, तो गुडविल कितनी है, इसको टोटल करोगे तो कितना आ रहा है, इन दोनों का टोटल करोगे तो ये आ रहा है, इन दोनों का टोटल करो 80 और 60, 1,40,000। और हमारा जो निकल के आया था क्या, गेन ऑन बारगेन, वो कितने का था, वो था, कहाँ गया, गेन ऑन बारगेन 1,12,500 का था। तो उसे कर दो यहाँ से माइनस, तो 1,40,000 यहाँ पर कर देता हूँ मैं। गुडविल, जब भी गुडविल और गेन ऑन बारगेन हो तो इसमें क्या, इसे नेट ऑफ करके लिखना है, ये ध्यान रखना। जिस गुडविल कितना है, गुडविल है 1,40,000 और इसमें से लेस कर दो, नेट ऑफ करना है कितना, गेन ऑन बारगेन परचेज। जब भी गुडविल और गेन ऑन बारगेन परचेज हो तो हमेशा नेट ऑफ करके ही लिखना है। कहाँ पर है, ये कितना है, देखो 1,12,500, 1,12,500, एक 40 माइनस में 1,12,500, ये कितना आएगा, ये आएगा 27,500। गुडविल कितना आएगा, 27,500। ओके, और इसके बाद क्या है बताओ जल्दी से, गुडविल के बाद है करंट असेट, है ना। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो आएगी नहीं, क्या है ये, इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट थी तो यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ये ध्यान रखना है। अब आएगी करेंट असेट, इसी में दूसरा है क्या, करेंट असेट। करेंट असेट का भी वर्किंग नोट ही बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 2 में देखो क्या आएगा, करेंट असेट। और करेंट असेट्स में क्या क्या आएगा, बड़ी दिक्कत होती है ऊपर नीचे करने में। करेंट असेट्स में देखो क्या क्या है, इसमें इन्वेंट्री है, और इन्वेंट्री में क्या था, इन्वेंट्री में हमने ये निकाला था, अनरियलाइज प्रॉफिट भी निकाला था हमने, वहाँ अलग से कैलकुलेट नहीं किया। हम जब कैलकुलेट क्या कर रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तभी हमने जब रीड कर रहे थे क्वेश्चन तब हमने अनरियलाइज प्रॉफिट निकाला था। और अनरियलाइज प्रॉफिट को स्टॉक में से क्या करते हैं, माइनस। तो अनरियलाइज इन्वेंट्री लिखो, पहले इन्वेंट्री कितनी है, देखो पहले इन्वेंट्री टोटल ऐड कर लो। इन्वेंट्री कितनी है, 2 लाख और 1,80,000, 2 लाख और 1,80,000 इन्वेंट्री, 2 लाख और 1,80,000। और ये सेल कितने किया था, पी ने किया था यस को, तो उसमें प्रॉफिट किसका है, पी का। तो यहाँ पर पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या आ जाएगा, लेस हो जाएगा, अनरियलाइज प्रॉफिट लेस कर देंगे। अब लिखो कितना आएगा, 3,80,000 माइनस में 4,000, ये आएगा 3,76,000। और नेक्स्ट इन्वेंट्री के बाद क्या आएगा, इन्वेंट्री के बाद क्या है, देखो इन्वेंट्री के बाद है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, और यहाँ पर लिखा भी है, और थर्ड पॉइंट में क्या लिखा, देखो इंक्लूड इन क्रेडिटर्स ऑफ एस कंपनी आर गुड ऑफ द वैल्यू ऑफ 40,000 ऑफ गुड सप्लाइड बाय पी लिमिटेड। जो क्रेडिटर में किसमें, एस में, एस के पास पेबल है तो उसके पी के पास क्या होंगे, रिसीवेबल होंगे, तो उसमें भी ऐड कर रखे होंगे, तो वहां से भी माइनस करेंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, 40,000 के लेस करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो ट्रेड रिसीवेबल पहले तो ऐड कर लो, फिर उसमें से इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन कितना है, 40,000 को लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ट्रेड टी आर 40 और 1,50,000। टी आर मीन्स ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, 40 प्लस में 1,50,000, और इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन भी कितने की इंक्लूड है,
40,000, उसे भी क्या कर देंगे माइनस। तो ये डायरेक्ट कितना आएगा 1.5 लाख ही आएगा। और इसमें बचा है लास्ट में बैंक, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक, उसे भी कर लो जल्दी से। ये 1,20,000 और 40, 1,60,000। टोटल करो 3,76,000 प्लस में 1,50,000 प्लस में 1,60,000, ये आ रहा है 6,86,000। कहाँ गया? 6,86,000। अब इसका टोटल करो। अब टोटल करो कितने कितना आएगा 6,86,000 प्लस में 27,500 प्लस 12,65,000, 19,78,500, 19,78,500। ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। और सबसे पहले क्या आता है इसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटी में क्या आता है बताओ? इक्विटी। इक्विटी लाइबिलिटी में इक्विटी, और इक्विटी का भी बना लो वर्किंग नोट थर्ड। इसमें दो चीजें ना, प्रेफरेंस शेयर्स हैं और शेयर्स कैपिटल भी है। इसका बनाता हूँ यहाँ पर साइड में, इसी में बन जाएगा। थर्ड इक्विटी, इक्विटी में क्या क्या देखो, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसके कंसीडर करेंगे? सिर्फ पेरेंट के। और इक्विटी शेयर्स कैपिटल किसके कंसीडर करेंगे? सिर्फ पेरेंट के। और मुझे तो वैल्यू पता भी है, एक बार तुम्हें दिखा भी दूँ। इक्विटी शेयर्स कैपिटल है 8 लाख की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख की। देखो ये है ना, इक्विटी 8 और प्रेफरेंस शेयर है 2 लाख। सिर्फ पेरेंट की यहाँ पर लिखेंगे कंसोलिडेटेड, यहाँ पर है 2 लाख, यहाँ पर है 8 लाख। टोटल कितना आ जाएगा 10 लाख। यहाँ लिखो 10 लाख। ठीक है। अब हमें क्या है यहाँ पर आएगी ये शेयर कैपिटल, और दूसरा क्या है, दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, अदर इक्विटी, सॉरी, इसका बनेगा नोट, पैसे वाला नोट नहीं है, अदर इक्विटी। हमेशा पैसे दिखते हैं तुम्हें, है ना। अब अदर इक्विटी में देखो क्या क्या आएगा, फोर्थ बनेगा अदर इक्विटी। अदर इक्विटी में आएगा पहले तो कंसोलिडेटेड P&L आएगा, कंसोलिडेटेड P&L और कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। तो ये कर लिखो पहले, दोनों पेरेंट पे ही आएगा। कितना देखो कंसोलिडेटेड P&L कितना है अदर इक्विटी में, देखो जनरल रिजर्व में 2 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 2,80,000, 2,80,000, 2 लाख और 2,80,000। जनरल रिजर्व में 2 लाख का, और इधर है 2,80,000। ठीक है। और इसमें क्या आएगा बताओ, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट किसका लेंगे? सिर्फ पेरेंट का। और पेरेंट का कितना आया देखो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ये देखो 52,500, 52,500, 52,500। और उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे बताओ? माइनस, सिर्फ इसी के पार्ट को, एडिशनल 3750। और यहाँ पर क्या आएगा बताओ?
और इसमें मैंने क्या बोला था कि इसमें जो कंसोलिडेटेड पैनल में क्या करेंगे, और जो डिविडेंड हमने इशू किया था उसे भी हम क्या कर देंगे, अब लेस करेंगे यहाँ से भी। इसका तीन जगह ट्रीटमेंट होगा डिविडेंड का, यहाँ पर भी माइनस होगा। कितना है 45। और यहाँ पर एक और था क्या, अनरियलाइज प्रॉफिट। और अनरियलाइज प्रॉफिट कितना था बताओ। अनरियलाइज प्रॉफिट भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, अदर इक्विटी से लेस करते हैं। कितने का था, 4000 का। तो अब देखो टोटल करो कितना हो रहा है, 2,80,000 प्लस में 2,00,000 2,00,000 प्लस में 12,500 12,500 माइनस में 3,750 प्लस में 4,000 माइनस में 45,000। यहाँ पर आएगा 287। एक बार देखते हैं ये हमने जनरल रिजर्व कौन सा दिया है। रुको रुको रुको, जनरल रिजर्व और हम टोटल करो कितना है, 2,80,000 प्लस में 2,00,000। ठीक है, जनरल रिजर्व कंसिडर करेंगे पेरेंट का। और कितना यहाँ पर 3,750 माइनस में अनरियलाइज प्रॉफिट है 4,000 और 45,000 ये माइनस करो, ये आ रहा है कितना, 4,79,750। इट मीन 7,79,750। तो यहाँ पर क्लिक करो कितना आएगा अदर इक्विटी में, ओ 4,79,750। ठीक है, अब क्या आएगा इसके बाद, क्या रहेगा इसमें, नॉन करेंट लाइबिलिटी। और 3 एनसीआई। एनसीआई कर लो इसे। एनसीआई कितना है देखो, एनसीआई हमने कितना कैलकुलेट किया था इसका, एनसीआई कैलकुलेट किया था 2,38,750। 2,38,750 एनसीआई आ गया। अब आएगा करेंट असेट। एनसीआई के बाद है करेंट असेट। बोला मैं क्या हो गया, असेट्स आती है कभी, बताओ जल्दी से। असेट्स कभी लाइबिलिटी साइड आती है, नहीं आती। तो यहाँ पर क्या आएगा, करेंट लाइबिलिटी। और करेंट लाइबिलिटी हम यहीं पर कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। तो करेंट लाइबिलिटी में देखो क्या क्या ऐड होगा। और करेंट लाइबिलिटी में क्या क्या क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स दोनों के ऐड कर लो, कितने हो गए 2,60,000 के। और बिल्स पेबल कितने हैं 40,000 के भी ऐड कर लो। तो कितने के हो गए 2,60,000 और 2,60,000 और 40। एक 60 प्लस में 1,00,000 प्लस में 40। और इसमें से क्या इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है जो हमने उसमें डेटर में से करंट असेट में से माइनस किए थे, यहाँ पर भी माइनस करेंगे। 40,000 के थे ना, इसे भी करो। तो कितना आ गया 2,60,000। और देखो भाई बैलेंस मैच होना चाहिए। करंट लायबिलिटी में कितना आएगा 2,60,000 आएगा। अगर नहीं आएगा तो बहुत पिटोगे तुम। 2,60 प्लस में 2,38,750 2,38,750 प्लस 7,79,750 10 लाख 19,78,500। यस आ गया भाई 19,78,500। तो अब कितना है ये, इसकी बैलेंस शीट भी मैच हो गई ना। अब देखो डिविडेंड के भी पोर्शन सारा ऑलमोस्ट क्लियर कवर करा ही दिया है मैंने, है ना। तो ये था क्वेश्चन। अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैं दूंगा आपको होमवर्क, विच यू नीड टू डू। ओके, वो भी स्टडी मेट का है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है।
इतने सारे क्वेश्चन करा दिए तो अब इतना तो बनता है कि आप एक होमवर्क में डिजर्व करते हो कि आपको करना चाहिए। ये स्टेडीमेट का है, क्या विद इंटर कंपनी डिविडेंड का है ये। तो इसे क्या करना है, ये है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, कोई सेमीफाइनल स्टेडीमेट का क्वेश्चन है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं तो एक क्वेश्चन तो करके दिखाओ कम से कम। सो अब हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विथ न्यू कंसेप्ट ऑफ CFR। अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो स्टार्टिंग ही समझो। अभी इसमें चेन होल्डिंग तो मेन बाकी है ना। तो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू consolidated financial statement. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye, take care। और सब्सक्राइब भी कर दिया करो और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करो जिन्हें जरूरत है, who needs more। ओके, बाय बाय।